नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग फॉर दिस होल वीक, नेक्स्ट 4 दिन के लिए। क्या हो सकता है मार्केट में? क्या आज मार्केट ने टॉप बना दिया, बॉटम बना दिया? बहुत ही बड़ी फॉल आ गई है 17,992 से, मार्केट ऑलमोस्ट 17,166 तक आ गया है। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स? तो हम एस्ट्रो और ज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 28 अगस्त के ऊपर चलते हैं। सो देखिए, 28 अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि हम बहुत सारी साइकिल्स है गैन के। तो अगर हम 2013 में देखें, विच इज़ ऑलमोस्ट अ 9 ईयर साइकिल, वहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट बॉटम बनाया था। उसके बाद अगर मैं सेम चीज़ 28 अगस्त 2022 में देखूंगा, क्योंकि अगर हम गैन को फॉलो करते हैं तो हम उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट के मेजर हाई मेजर लो कब बने। ये देखिए, एग्जैक्ट टॉप बना था इधर 11,760 का, वहां से बहुत ही अच्छी फॉल आई थी। सो 28 अगस्त के आसपास मार्केट में एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट रहती है फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। तो आज 28 अगस्त को तो छुट्टी थी, 29 को अगर हम देखें तो क्या ये बॉटम बन गया है और उसके बाद एक गैप भर के मार्केट और ऊपर जा सकता है या नीचे आएगा, तो उसके ऊपर देखते हैं अभी। तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि 28 अगस्त इज एन इंपॉर्टेंट डेट। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं गैन एम्बलम पे चलूँ जो गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में है, और अगर हम देखें निफ्टी ने 4 अप्रैल को एक बहुत ही मेजर हाई बनाया था, ये वाला। अगर मैं इसको इसमें फीड करूंगा गैन एम्बलम में, टूल्स, गैन एम्बलम, तो अगर मैं गैन एम्बलम को इधर लेके आऊं और इस पे अगर मैं डेट को मूव करता हूँ 4 अप्रैल को, देखिए ये सारी डेट्स को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। पर जुलाई 4 आप देखेंगे, अगस्त 28 एक डेट आई थी, एक अगस्त 4 आई थी, एक अगस्त 28। तो देखते हैं अगस्त 4 को क्या हुआ था। अगस्त 4 को अगर हम देखेंगे, हमारी आरबीआई पॉलिसी थी, मेजर बॉटम बना, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली आई। और अगस्त 28 कल था, तो आज हम लेंगे। आज का हाई एंड लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 17,380 और 17,166। ये हमारे लेवल्स होंगे जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड प्लान बनाना है तो 385 के ऊपर ये आपके टारगेट्स होंगे। एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस 17,278, और 17,150 के नीचे अगर जाता है तो ये टारगेट्स होंगे, और 17,257 आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 मिनट, तो आप लॉन्ग कीजिए विद दिस टारगेट्स, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। ये जो लास्ट लाइन है ये स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट के। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान योर स्विंग ट्रेड्स। अब हम चलते हैं, गैन एम्बलम का मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए, अगर आज बैंक निफ्टी ने फॉल भी किया 4 क्रॉस 3 लाइन, ये 1 क्रॉस 1 जो राइजिंग लाइन है यहीं पे सपोर्ट लिया है, और इसने एक तरह से डबल बॉटम भी बनाया है। ये देखिए, पिछला लो था हमारा 37,950, और आज का भी लो है 943। डबल बॉटम को बैंक मिस्टर गैन भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो अगर जब तक ये लो नहीं टूटता है तो बाजार में बड़ी मंदी करने का कोई मतलब नहीं, हो सकता है ये ऊपर जाके गैप को फिल कर दे। और निफ्टी में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो गैन थे उन्होंने बहुत बड़ा फोकस किया था 30 SMA पे। 20 को हर जने यूज़ करते हैं, वो 30 को बहुत, क्योंकि एक मंथ में लगभग 30 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। आज का लो निफ्टी का एग्जैक्टली 30 SMA पे बना है, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर बना है, पर ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जिसको हमें देखना पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम 50% रिट्रेसमेंट देखें तो कोई खास नहीं आया है अभी, 50% से दूर ही है बाजार सारे डिफरेंट डिफरेंट रिट्रेसमेंट्स में। तो ये हमारा ये हो गया। आपको अब मैं आपको एस्ट्रो के हिसाब से बता देता हूँ। तो एक तो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मरकरी स्क्वायर जुपिटर इन हीलियो। ये जनरली लीड टू टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन करता है। ये मैंने इधर लगा दिया है, मरकरी स्क्वायर हीलियो। हीलियो मतलब हम सन की साइड से देख रहे हैं। ये देखिए, जनरली 1 या 2 दिन के आसपास यहाँ पे बॉटम बन जाती है या टॉपिंग आउट फॉर्मेशन हो जाती है बाजार की। तो आज भी वो डेट आई है। तो होप तब तक ये लो नहीं टूटता है तो मैं मार्केट में बड़ी मंदी नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज अगर सिंपल सा आप कुछ भी नहीं लगाए, सिंपल मूविंग एवरेज भी देखें तो सिर्फ 20 डे के नीचे है और 50 डे के। तो अभी एक बार मार्केट कैचअप करने की कोशिश करेगा 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, 549 है। अगर वो नहीं कर पाया तो ये 50 डे 6975 उसके नीचे जाएगा, तो ये लेवल्स आएंगे। पर तब तक हमें एक्सट्रीमली बेरिश नहीं होना है बाजार में। अब ये आपको मैंने बता दिया, और एक और फुल मून एंड न्यू मून को भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी आया था अभी। तो हम एस्पेक्ट्स में ही चलते हैं, और सिंपल सी मून, जीरो, न्यू मून और फुल मून की साइकिल्स बहुत ही अच्छी चलती है, स्पेशली फॉर निफ्टी।
एंड रिलायंस में तो बहुत ही अच्छा चलता है, इसको आप डाल दीजिए। तो इसको मैंने फुल मून और न्यू मून बनाया है, कैलकुलेट किया है, ये आ गया आपका फुल मून और न्यू मून। मार्क इवेंट्स कर देते हैं। तो फुल मून के बाद एक अच्छी रैली हुई है, वापस न्यू मून आया है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तो नेक्स्ट साइकिल हमारी है, ख़त्म होगी लगभग 10 सितंबर को। तो वहाँ तक हमें एक अच्छी मतलब जब तक ये लेनी तो मार्केट ये ऊपर जाने की पूरी मतलब इट विल ट्राई टू गो अप। तो अब मैंने स्विंग प्लान बनाया है। स्विंग प्लान जो आपको बताया है, आपको गैन के हिसाब से जो बोथ गैन एम्बलम और जो हिस्टोरिकल डेटा उसके हिसाब से भी देखा, 28 इज सच एन इम्पॉर्टेंट डेट। पर अगर मार्केट में एक बड़ी तेजी देखनी है तो हर टाइम ध्यान रखिए, मंथली क्लोज, हाईएस्ट मंथली क्लोज बाजार का हुआ था 617,671, इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं हो पाया बाजार। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक आप मार्केट मतलब जो हम बोल सकते हैं कि एकदम जो 2021-22 की तेजी थी वो देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो अभी क्या है, आई मीन इट्स नॉट ए टाइम टू बी एक्सट्रीमली बुलिश या एक्सट्रीमली बेरिश। इसमें हाईएस्ट मंथली क्लोज इसने वापस इधर ही दिया है 39,115 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। मंथली क्लोज, मंथली ओपन, ये गैन बहुत ज़्यादा फोकस करते थे इन सब चीज़ों पे। देखिए वापस इसके ऊपर, जब भी इसके ऊपर क्लोज होगा, इस लेवल के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं हो पाए, क्लोजिंग बेसिस पे 2 दिन टिक गया, तो फिर आपका बाजार में एक अच्छी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। और अगर डेली पे भी देखें तो एक्सट्रीमली बेरिशनेस का कुछ भी रीज़न नहीं है, सिर्फ 20 डे के नीचे है। और होपफुली अगर 1 या 2 दिन अच्छी रैली है तो ये वापस इसके ऊपर आ जाएगा। तो एंड 28 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, 30 SMA का सपोर्ट लिया है। और आपको क्लियर कट ट्रेड प्लान बन गया है हमारा। अगर इसके हाई के ऊपर चलता है तो ये पूरे वीक के लिए वैलिड है। 385 के ऊपर ये टारगेट्स रहेंगे, 150 के नीचे अगर 492 आ जाएगा, आप स्टॉप लॉस को 385 पे मूव कर दीजिए, 599 आ गया तो 492 पे। और इंट्राडे के जो भी लेवल्स होंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे ही अपनी साइट पे, ब्रह्मेश टेक एनालिसिस पे। तो अभी हमने देख लिया एस्ट्रो के थ्रू भी एक अच्छी साइकिल देखने को मिल रही है। और हाँ, उससे पहले कि अगर इस मंदी को हमें कैप्चर करना था तो हम कैसे कर सकते थे। देखिए, बेयर्स का एक रूल है, बिग टॉप्स एंड मेजर बॉटम्स ऑफ व्हेन मर्करी स्पीड इन जियोसेंट्रिक लॉटिट्यूड, ये एक रूल है उनका, ये इनकी ट्रेंड डेटर्मिनेशन वाली बुक में लिखा हुआ है। ये सेम टू सेम मैंने सिनेरियो इधर लगाया है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए डेट कहाँ आती है, ये डेट आ गई इस दिन। तो ये बोल रहा था कि यहाँ पे एक मेजर टॉप बन गया है, इसके बाद बाजार गिर गया। तो अभी क्या करेगा बाजार, सबसे पहले इस दिन के लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर इसके हाई के ऊपर जाएगा। तो ये मेजर टॉप बन गया है, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से जो था लगभग 17,710 के आसपास या 1700 के आसपास, वहाँ से हम लगभग 600 पॉइंट गिर गए। तो इट्स अ वेरी बिग फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तो उससे ज़्यादा गिर गए। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हमें बहुत ही अच्छा मुंह देने में यूज़ करती हैं, मतलब कैसे आप गैन और एस्ट्रो को यूज़ करके कर सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाया है। क्या हो सकता है, क्या हुआ था बाजार में वो डिस्कस किया, क्या हो सकता है वो भी डिस्कस किया। एट द एंड ऑफ द डे पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। ऐसा नहीं कि इस बार चला तो हर बार चलेगा, ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अपने अंदर। नहीं करेंगे तो एक बार बच जाएंगे, 2 बार, पर एक बार मार्केट आपका बहुत बड़ा पैसा ले जाएगा। तो प्रोबेबिलिटिस्टिक माइंड से डेवलप कीजिए, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखिए, बड़ी पोजीशन साइज पे मत खेलिए जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। और डिसिप्लिन रहेंगे तभी मार्केट पैसा देगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया पैसा बनेगा, जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। और अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप ट्रेड भी अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। सिंपल लेवल्स पे ध्यान रखिए, ज़्यादा इंडिकेटर्स उन पे काम मत करिए। ये मेरा ट्रेड करने का तरीका है, हर जने का अपना होता है। पर हम सिंपल सिंपल सी चीज़ों पे विश्वास रखते हैं और उस पर अच्छा पैसा भी बन जाता है बाजार में। तो लेवल ध्यान रखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के मैं अभी साइट पर डाल दूंगा, जो हमारा डेली और वीकली डेली एनालिसिस आता है उसमें। और बाकी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मार्केट में, क्योंकि नेक्स्ट सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर को मरकरी का बहुत ही अच्छा मूव आएंगे और बहुत ही अच्छी साइकिल्स भी आ रही हैं, तो उसके ऊपर अब हम फोकस करेंगे। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, थैंक यू।